हेलो वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 6 महीने की रीडिंग लेकर आई हूँ, या फिर कह सकते हैं रेस्ट ऑफ 2026 की रीडिंग लेकर आई हूँ, जहाँ पर हम सबसे पहले आपके टैरो के माध्यम से देखेंगे कि क्या कुछ ब्लेसिंग्स है, चैलेंजेस है, यूनिवर्स के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जिस बेसिस पे आपके लाइफ के कुछ डायरेक्शन हो सकते हैं, कुछ लेसन्स हो सकते हैं, कुछ गाइडेंस हो सकते हैं, ठीक है। वो जब आगे कार्ड्स निकालूंगी मैं, उसमें ही आपको पता चल जाएगा। ओके, मेन कार्मिक थीम, बिगेस्ट ब्लेसिंग आपके लिए, बिगेस्ट वार्निंग, लव लाइफ, आपका करियर एंड मनी, ठीक है, हिडन ट्रुथ, डिवाइन टाइमिंग, रेमेडीज प्लस फाइनल आउटकम आपके लिए, ठीक है। तो आप इस रीडिंग को किस तरीके से देख सकते हैं, आप इस रीडिंग को अपने मून साइन, अपने चंद्र राशि, अपने लग्न राशि और आप अपने नाम राशि से देख सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो कुछ लोगों का क्वेश्चन हो कि आप अपने जन्म तिथि के अनुसार देख सकते हैं या सन साइन के द्वारा देख सकते हैं, मीन सूर्य राशि के द्वारा देख सकते हैं, तो यह सब देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली जहाँ पे मेरा फोकस है चंद्र राशि, लग्न राशि और नाम राशि से। यदि आप वृषभ राशि के हैं, टॉरस है, तो आप डेफिनेटली इस रीडिंग को देखिएगा। और जो भी मैं यहाँ पे रेमेडीज़ दूंगी, गाइडेंस दूंगी, ठीक है, आप उसे अवश्य फॉलो करिएगा, ठीक है। उस पर अपनी सोच बनाइएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे कुछ हिडन ट्रुथ की बात करेंगे, वो आपके खुद के हो सकते हैं, आपके आसपास के लोगों के या परिस्थिति के बेसिस पे हो सकते हैं। तो 6 महीने बाद देखिएगा, आप उसमें से बहुत सारी चीज़ों से आप निकलते हुए दिखाई देंगे, और उसको ही दिमाग में रख के अगर आप चलेंगे तो जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हैं आप उसको पा सकने में कामयाब होंगे, डेफिनेटली होंगे। और जो रेमेडीज़ होंगी, आप उनमें से काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे रेमेडीज़ करना ज़रूरी होता है। देखिए, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल दोनों को ही मिलाकर मैं रेमेडीज़ बताती हूँ, कोई ज़्यादा टफ नहीं बताती। लेकिन अगर 7-8 मैं रेमेडी बताऊँगी 6 महीने की, अगर उसमें से आप सारे करेंगे तो बहुत बढ़िया बात होगी। और अगर सारे नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 3-4 तो आप कर ही लेना, जो भी आपको सुविधा लगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या मैसेज आता है। अगर आप किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस या कंसल्टेशन चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या हीलिंग स्टोन्स चाहते हैं, ठीक है, ओरिजिनल ऑथेंटिक, तो नंबर गिवन है, मैसेज के द्वारा आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। गिल्ट, सेलिब्रेशन, नथिंगनेस, गो विद द फ्लो, द फोर्स। जो भी यहाँ पे ऑफलाइन काम करते हैं ना, कोशिश करें वहाँ पे नेटवर्किंग, मार्केटिंग को बढ़ाने की, ठीक है, या फिर उसकी सहायता लेने की, आपके लिए अच्छा होगा। ओके, और यहाँ पर आपका पर्सनल एरिया में भी मुझे नेटवर्क बढ़ता हुआ दिख रहा है, कुछ नए लोगों से कनेक्ट होते हुए आप मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है, पार्टी वगैरह करते हुए दिख रहे हैं, गैदरिंग्स वगैरह में शामिल होने को दिखा रहा है, ऑफिस पार्टी को दिखा रहा है ये, ठीक है, शादी फिक्स हो जाना, किसी दोस्त की शादी फिक्स हो जाना, किसी सिबलिंग की शादी फिक्स हो जाना, उसमें सम्मिलित होना, ये भी दिख रहा है मेरे को। ओके, यहाँ पे घर में कोई मांगलिक कार्य होना, कोई पूजा होना। हैव फेथ, re-evaluate your priorities, make necessary sacrifices। वृषभ राशि, आप लोगों के लिए रीडिंग कुछ ऐसी है, स्टेबिलिटी से एक्सपेंशन और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की रहेगी, जो मुझे अब तक यहाँ पे मैसेज मिला। स्टेबिलिटी से एक्सपेंशन और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की रहेगी आने वाले 6 महीने। पेशेंस, जहाँ पे आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। स्टेबल, फिर से यहाँ पे वही कह रही हूँ, स्टेबिलिटी से एक्सपेंशन, कुछ रिस्क लेने आपको पड़ सकते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा वृषभ राशि, ठीक है। अपॉर्चुनिटी तभी आएगी, ठीक है। यहाँ पे रिस्क लेना, कुछ चीज़ों में डायरेक्शन चेंज करना, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी ही आएगी। और उसके लिए मैं आपको एक ही बात कहूँगी, मेक नेसेसरी सेक्रीफाइसेस, जितने की ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है, आप वहीं पे सेक्रीफाइसेस करें। हद से ज़्यादा खुद को मिटाना और लुटाना नहीं है सही। पेशेंस, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स को दिखा रहा है, काम करियर की जगह में। हिडन ट्रुथ, व्हाट लाइज बीनीथ, हिडन फ्यूचर ऑरेकल कार्ड्स। क्या हो रहा है भाई टॉरस आपकी रीडिंग में? कार्ड्स मेरे हाथ से गिर रहे हैं उछल उछल कर। गेम ओवर, नथिंगनेस,
जो रिश्ते झूठ की बुनियाद पे, लस्ट के बेसिस पे यहाँ बने हुए थे, वो यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले 6 महीने में। डिप्रेशन कहीं कहीं पे तो मुझे ये भी दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप से निकलना कोई आसान नहीं होगा। इससे निकलने के बाद आप हो सकता है बाहर से नॉर्मल दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको डिप्रेसिव स्थिति में पहुँचा सकती है। या रिलेशनशिप में रह के ही एक ऐसी परिस्थिति का बनना जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ रहे हैं, जिस वजह से आपका काम करियर अफेक्ट कर रहा है, आपकी फैमिली अफेक्ट कर रही है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हेल्थ भी उनका इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि शायद वो ओवर होने का टाइम आ गया है, क्योंकि पहला कार्ड ही यहाँ पे गिल्ट का आया है। ठीक है, यहाँ पे है बैड चॉइसेस, रिलेशनशिप में, दोस्तों में बैड चॉइसेस को दिखा रहा है ये। तो उससे आपको बचना है। हो सकता है कि आप पास्ट से ही कुछ ऐसे लोगों के साथ है जो आपको सुकून से ज़्यादा डिप्रेशन देते हैं। कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं आपके आसपास जो आपको सुकून से ज़्यादा, आराम से ज़्यादा आपको डिप्रेशन देते हैं, या फिर आने वाले 6 महीने में ऐसा होगा। ओके, यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है, यहाँ पर भी बैड चॉइसेस कहीं ना कहीं मुझे 2 ऑफ सॉर्ड्स की फीलिंग दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि ऐसे संगत में पड़ना जो कहीं ना कहीं स्मोकिंग, अल्कोहल, नाइट लेट नाइट पार्टी करना, ये सब चीज़ें कि जहाँ पे आप अपने फोकस से, अपने गोल से भटक जाए, हिल जाए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको उस बैरियर को तोड़ना है। बिकॉज देयर इज़ नो थिंगनेस। ठीक है, बिल्कुल ब्लैक है ये कार्ड, इसको ध्यान में रखिएगा, यही ब्लॉकेज बनेगा। तो री इवैल्यूएट योर प्रायोरिटीज़, ये चीज़ आपको हिट करेगी ही करेगी इस 6 महीने में। कोई आपको समझा भी सकता है या समझा भी सकती है। ठीक है, लक, वर्ल्ड, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को, चैरियट। बहुत सारे यहाँ पे वृषभ राशि ना किसी नेगेटिव संगति को छोड़ के, नेगेटिव ग्रुप को, नेगेटिव कम्युनिटी को, मतलब लेट ही सही रियलाइजेशन हो रहा है, किसी को अर्ली रियलाइजेशन हो रहा है और उसको अपने जीवन से दूर करके, ठीक है ना, आप कहीं ना कहीं एक योद्धा की तरह उस चीज़ से लड़के बाहर निकल रहे हैं। कहीं कहीं पे तो ये दिख रहा है कि किसी रिलेशनशिप ने आपको इस हद तक तोड़ दिया था, आपने अंधेरे कमरे में रहना स्टार्ट कर दिया था, गलत चीज़ों का सहारा लेना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक कि डिप्रेशन की दवाइयाँ वगैरह, ओके, ये सब चीज़ें करना स्टार्ट कर दी थी। वहाँ से निकल रहे हैं कि अब नहीं, एक फेथ के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में रह के मेरे साथ हुआ क्या, मेरा शरीर ख़राब हुआ, ठीक है, मेरी स्किन ख़राब हुई, मेरा करियर अफेक्ट हुआ, सो गेम ओवर, मुझे नहीं रहना है। ठीक है, कि इस रिलेशनशिप ने मुझे कोई बेनिफिट नहीं दिया, नुकसान ही कराया है मेरा। चैरियट का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं मुझे यही मैसेज आ रहा है। स्टेप फॉरवर्ड, हर जगह यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करके आप आगे बढ़ने को ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपनी प्रायोरिटीज़ को री इवैल्यूएट कर रहे हैं इन 6 महीनों में। ब्लूम, फिर से खिल रहे हैं, फिर से जीवन को एक मौका दे रहे हैं। ठीक है, फिर से निखर रहे हैं आप। लॉयनेस, फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल स्कैटर्ड हो गई थी आपकी, ड्रेन हो गई थी, उस फेमिनिन एनर्जी को रिपेयर कर रहे हैं फिर से, चाहे मेल है चाहे वो फीमेल है। तीन कार्ड्स निकालेंगे, देन फिर क्लियर करेंगे। एम्प्रेस, एट ऑफ कप्स, अपने आप का ख्याल रखना, अपने लग्जरीज़ का ख्याल रखना। ठीक है, वाइट कलर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना, वाइट कलर का मोस्ट यूज़ करना। वाइट और येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इन 6 महीनों में। टॉरस, वाइट और येलो कलर एंड स्काई ब्लू कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप इस तरीके का वॉलपेपर लगा सकते हैं, ये एक लक का साइन होता है। ठीक है, ये एक फेंगशुई वास्तु रेमेडी होती है। ठीक है, ये एक सिंबल होता है, अगर आप गूगल भी करेंगे आपको दिख जाएगा। ये कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक को दिखाता है, लक को बेसिकली यहाँ पे एक्टिव करता है। ठीक है, बूस्ट करता है। तो आप इस तरीके का वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, इस तरीके के फ्रेम्स भी मिलते हैं। ठीक है, मेरे पास भी था, अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है वो। तो अगर आप गूगल में सर्च करेंगे या फिर इस तरीके का वॉलपेपर लगाओ, या फिर अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आप अपने वॉल पे ये लगाओ, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आपके बहुत सारे लाइफ के एरियाज़ में इमोशनल और कार्मिक ट्रांजिशन दिखा रहा है इस 6 महीने में। ठीक है, इस रीडिंग में एक तरफ ब्लेसिंग्स जैसी बातें हो रही हैं,
और सक्सेस की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ पुराने पैटर्न्स, गिल्ट, इमोशनल बैगेज को रिलीज़ करने का लेसन भी नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 8 ऑफ कप्स बता रहा है कि पास्ट, हीलिंग और मूविंग फॉरवर्ड की कहानी। ठीक है, 6 ऑफ कप्स दिखाता है कि जून से दिसंबर के बीच में आपका फोकस किसी पास्ट सिचुएशन, ओल्ड रिलेशनशिप, चाइल्डहुड मेमोरी या अनफिनिश्ड इमोशनल चैप्टर पर जा सकता है। ठीक है, अटक कर रह सकता है। ठीक है, जहाँ पे आप बार बार सोचेंगे रुकना है, नहीं रुकना है अब। ठीक है, फिर से उनकी यादों में जा रहे हैं अगर वो सिचुएशन एंड हो चुकी है आपकी लाइफ में। ओके, तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा, आपका फोकस पास्ट सिचुएशन, ओल्ड रिलेशनशिप, चाइल्डहुड मेमोरी या अनफिनिश्ड इमोशन चैप्टर पर रुक सकता है। ठीक है, अटके हुए दिखाई दे रहे हो, इन एंड आउट चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उस पर अटक के अपने और डायरेक्शन के आप और देख ही नहीं रहे हो। ठीक है, अटक रहे हो बस बेसिकली। ओके, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में जहाँ पे शायद कोई डायरेक्शन नहीं है, फिर भी आप अटके हुए हो। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि उसके बाद द एम्प्रेस कार्ड आ रहा है जो कि दिखा रहा है अबंडेंस, सेल्फ वर्थ, फर्टिलिटी, ग्रोथ और ब्लेसिंग्स। ठीक है टॉरस, यहाँ पे तुम्हें जो खोना पड़ा था उससे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ मिल रही है। ठीक है, क्योंकि फोकस पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया है। यादें हैं, ठीक है, रुक रहे हो, अटक रहे हो, लेकिन इससे बेहतर मिल जाएगा। मतलब कि जो आपकी सोच है ना, इंटेंशन है, वो प्योर और पॉजिटिव दिखाई दे रही है। दैट्स वाई द रीज़न आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो और इन चीज़ों से निकलोगे आप। ठीक है, निकल रहे हैं, जो निकलने की पूरी यहाँ पे जर्नी स्टार्ट कर दी है, उनके लाइफ में तो जल्दी फलित हो जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है, और जो नहीं निकल रहे हैं उनसे भाई रिक्वेस्ट है कि निकलो अब यहाँ से। ठीक है, कि अब अगर वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है तो ओके। तो 8 ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है कि इमोशनली मैच्योर होकर किसी ऐसी सिचुएशन से दूर जा सकते हैं आप जो आपकी सोल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये डिपार्चर सैडनेस नहीं बल्कि विजडम के साथ होगा। पेशेंस और स्टेबल का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है आपके लिए कि जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं वो आ रहे हैं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग के साथ। किसी के साथ हो सकता है अगस्त में हो जाए, किसी के साथ हो सकता है सितंबर अक्टूबर में हो जाए। ओके, लेकिन होगा ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि आप जितना स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे उतनी ही स्मूथली एनर्जीज़ अनफोल्ड होंगी। तो यहाँ पे जो मैसेजेस है, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है टॉरस। जो आपका है वो सही समय पर मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स में हो, चाहे आपके प्रोफेशनल एरियाज़ में हो। प्रोफेशनल एरियाज़ लाइक आपका करियर, बिजनेस, एजुकेशन, आपका फाइनेंस, आपका जॉब एक्सेट्रा। पेज ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में बता रहा है कि, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कार्ड बताता है कि आपके आसपास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन, मैसेज या अपॉर्चुनिटी आ सकती है। वो करियर प्रपोजल को लेकर हो, बिजनेस कोलैब को लेकर हो, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी को लेकर हो, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो सकती है, सोशल मीडिया में ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, तो कुछ नया सीखना या एक्सप्लोर करने का मौका भी मिल सकता है कई वृषभ राशि वालों को, या फिर कहूँ इस मौके की तलाश में थे, वेट कर रहे थे। यस, तो वो टाइमिंग अब आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें गिल्ट का कार्ड जो कि सबसे पहले आया था, गिल्ट का कार्ड आया था यहाँ पे, और यहाँ पे हैव फेथ का कार्ड यहाँ पे बता रहा है। सेलिब्रेशन का कार्ड आपने देखा यहाँ पे है। ये सब क्या मैसेज दे रहा है? री इवैल्यूएट योर प्रायोरिटीज़। ये सब क्या मैसेज दे रहा है आपको कि बहुत से वृषभ राशि वाले किसी गिल्ट को कैरी कर रहे थे। ठीक है, या फिर रिसेंट प्रेजेंट में भी हो सकता है कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? पास्ट डिसीज़न का गिल्ट हो सकता है, रिलेशनशिप का गिल्ट हो सकता है किसी के लाइफ में, तो यहाँ पे कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी का गिल्ट या सेल्फ ब्लेम। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स मैसेजेस, जितना समय गिल्ट में स्पेंड करोगे उतना सेलिब्रेशन मिस करोगे। हैव फेथ का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपकी जर्नी प्रोटेक्टेड है, डोंट वरी टॉरस, लेकिन साथ ही प्रायोरिटीज़ को रीइवैल्यूएट करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको इन 6 महीनों में। ठीक है, क्या आप दूसरों के लिए इतना कर रहे हैं कि अपने ड्रीम्स भूल गए हैं? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन आपके अंदर भी होना चाहिए। क्या आप दूसरों के लिए इतना कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स भूल गए हैं? ठीक है, तो यहाँ पे नथिंगनेस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में, नथिंगनेस का कार्ड, और यहाँ पे मेक नेसेसरी सेक्रीफाइसेस का कार्ड क्या बता रहा है कि कभी कभी लाइफ में स्पेस क्रिएट करना पड़ता है ताकि नई ब्लेसिंग्स एंटर कर सके। आपको कुछ हैबिट्स छोड़नी पड़ सकती है,
ठीक है, याद रखिएगा ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर वृषभ राशि वाले के लिए नहीं है। किसी के लिए कोई बात होगी यहाँ पे, किसी के लिए कोई बात होगी। तो आप जिस सिचुएशन से भी टैप इन कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी सिचुएशन से अपने लाइफ के किसी भी एरिया में, या जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, तो उनको दिमाग में रख कर इस रीडिंग को वॉच करें। ओके, तो आप पाएंगे कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही यहाँ से गाइडेंस मिला है। ठीक है, ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट ना करें। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ हैबिट्स छोड़नी पड़ सकती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस रिलीज़ करनी पड़ सकती हैं, कुछ लोगों से डिस्टेंस बनाना पड़ सकता है। ये सेक्रीफाइस लॉस नहीं साबित होगा आपके लिए, इन्वेस्टमेंट होगा और ये आप करोगे, और जो नहीं कर रहे हैं उनको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे व्हाट लाइज बीनीथ, जो कि मैंने ये कार्ड्स निकाले थे कि फ्यूचर, हिडन फ्यूचर ऑरेकल कार्ड से मैंने कुछ मैसेजेस निकाले थे आपके लिए। गेम ओवर, यहाँ पे डिप्रेशन और बैड चॉइसेस, क्या मैसेज दे रहा है ये? मुझे ऐसा लगता है कि कोई चैप्टर अपनी नेचुरल एंडिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, किसी सिचुएशन में यूनिवर्स क्लियरली कह रहे हैं आपसे कि अब इस लेसन को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब वो आप देखो, आपके किसी रिलेटिव के साथ है, आपके किसी अंदर के ही कोई फियर है, ठीक है, कोई ट्रिगर पॉइंट है, कोई माइंडसेट है, कोई थॉट है, ठीक है, कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में, चाहे वो आपका लव लाइफ एरिया हो, आपका मैरिज लाइफ एरिया हो, आपका फ्रेंड हो, आप जिस कम्युनिटी में उठते बैठते हैं, आपका वर्क स्पेस हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो डिप्रेशन कार्ड यहाँ पे इमोशनल एग्जॉशन भी इंडिकेट कर रहा है। अगर आप किसी टॉक्सिक साइकिल में फंसे हुए हो तो जून से दिसंबर के बीच उसका क्लोजर हो जाएगा। क्लोजर आपको फेस करना पड़ सकता है। बैड चॉइसेस का कार्ड यहाँ पे वार्निंग दे रहा है टॉरस। बैड चॉइसेस का कार्ड यहाँ पे वार्निंग दे रहा है आपको कि पुरानी गलतियों को रिपीट मत करिए। स्पेशली इमोशनल डिसीजंस और फाइनेंशियल इम्पल्सिवनेस से बचना होगा आपको। यहाँ पे लक का कार्ड, वर्ल्ड का कार्ड, चैरियट का कार्ड क्या बता रहा है? लक कार्ड डिवाइन सपोर्ट दिखा रहा है। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे कंप्लीशन और अचीवमेंट का कार्ड है। ठीक है, चैरियट यहाँ पे विक्ट्री और फॉरवर्ड मूवमेंट को दिखा रहा है। ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म गोल यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है आपका। ठीक है, कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके रिगार्ड जो भी आपने आउटकम का सोच रखा था, वर्ष ख़त्म होते होते, वर्ष उपरांत आपको वो आउटकम दिखना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, कि जो पौधा आपने लगाया था फाइनली वो फूल या फल देना स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट स्टार्टिंग हुई हैं। ठीक है, जो लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, 2-3 साल 4 साल से, ठीक है, उस हिसाब से उसके फूल और फल आपको दिख रहे हैं। ओके, तो कोई लॉन्ग टर्म गोल यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। करियर या बिजनेस में प्रोग्रेस मिल सकती है। ट्रैवल या रिलोकेशन का योग भी यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। कोई कार्मिक साइकिल सक्सेसफुली क्लोज हो सकता है जिसका आपको गिल्ट नहीं रहेगा। हाँ, दुख होगा, पेन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि राहत मिली है, मेरे को शांति मिली है मेरे को। ओके, तो दिसंबर तक आपको लग सकता है कि लाइफ फाइनली एक नए डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है? स्टेप फॉरवर्ड, ब्लूम, स्टेप फॉरवर्ड और लॉयनेस का कार्ड आपको क्या गाइडेंस दे रहा है? यूनिवर्स का फाइनल गाइडेंस बहुत ही ब्यूटीफुल है कि हर छोटा स्टेप मैटर करेगा आपके लिए इस 6 महीने में। परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते रहना ग्रोथ को डिले कर सकता है, तो शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, उसका रिजल्ट आपको डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा, लेकिन शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, ब्लूम का कार्ड, लव रिलेशनशिप्स, अपॉर्चुनिटीज़ तब ग्रो करती हैं जब उन्हें नर्चर किया जाए। ठीक है, आपको अपनी एनर्जी उन लोगों और सिचुएशन में इन्वेस्ट नहीं करनी होगी जो रेसिप्रोकल है। ठीक है, लॉयनेस का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है आपको? आपके अंदर करेज और विजडम दोनों मौजूद है। आप जितने स्ट्रॉन्ग दिखते हैं उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, तो यहाँ पर यही कहूँगी वृषभ राशि कि जून से दिसंबर 2026 आपके लिए हीलिंग और कंप्लीशन साइकिल दिख रहा है मेरे को कार्ड के माध्यम से। अभी एस्ट्रोलॉजी इंसाइट भी शेयर करूँगी। पुराने इमोशनल बैगेज यहाँ रिलीज़ होंगे। कोई कार्मिक चैप्टर क्लोज हो सकता है। सेल्फ वर्थ और अबंडेंस आपकी बढ़ेगी। करियर और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को एक स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन पर बिल्ड करेंगे। ठीक है, रिबिल्ड करेंगे कुछ लोग। यहाँ पे सबसे बड़ा मैसेज ये है हमारे टॉरस के लिए, पास्ट को रिस्पेक्ट करो लेकिन फ्यूचर के लिए जगह भी बनाओ। जब आप गिल्ट को छोड़कर फेथ को चूज़ करेंगे या चूज़ करते हैं, तब यूनिवर्स आपको वो ब्लेसिंग दिखाते हैं या देते हैं जिनका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, तो चॉइसेस का आपको बहुत ध्यान रखना है इन 6 महीने में। एजुकेशन के मामले में पता नहीं क्यों मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि चॉइसेस, वृषभ राशि चॉइसेस लॉट्स ऑफ मैटर।
एजुकेशन वालों के लिए, ठीक है, ऑफिस पॉलिटिक्स, इन 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है। अब हम आपके यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हर एक महीने में एक कीवर्ड के साथ मैं आपको बताऊंगी हर एक महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जुलाई मूवमेंट शुरू, अगस्त कॉन्फिडेंस इंक्रीज, सितंबर इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, अक्टूबर रिलेशनशिप रिव्यू, नवंबर अपॉर्चुनिटी और रिकॉग्निशन, दिसंबर फ्रेश बिगनिंग। ठीक है, आपको हर चीज़ परफेक्ट होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। कभी कभी पहला स्टेप ही मिरेकल एक्टिवेट करता है। जो डर आपको रोक रहा है वही आपकी ग्रोथ के गेट के सामने खड़ा है। ओके, तो यहाँ पे अब बात करेंगे हम आपके बाकी सारे बारे में एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स के द्वारा। तो यहाँ पे जो मेन थीम है अगले 6 महीने आपकी कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, लर्निंग और डिसीजन मेकिंग को एक्टिवेट कर रहा है। जो भी ग्रह दशाएं हैं, जो भी वक्री हैं, उन सारी स्थितियों को एनालाइज करके मैंने जो भी यहाँ पे आपके लिए पेश किया है एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स, वो सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पे जो भी ट्रांजिट्स हो रहे हैं आने वाले 6 महीने में, जो भी वक्री होंगे, शुक्र वक्री होगा और बीच में मरकरी भी वक्री होगा। ओके, तो वो कैसा रिजल्ट, कैसा इम्पैक्ट आपके लाइफ में डालेगा, तो बात करते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा अगले 6 महीने आपकी कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, जुपिटर आपको नए आइडियाज़ और नए लोगों से कनेक्ट करवाएंगे। ठीक है, जो जुपिटर का ट्रांजिशन हुआ है 2 जून, ठीक है, आपके नए लोगों से कनेक्शन बढ़ाएगा। ओके, यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड आया था, वही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेलिब्रेशन का एक मैसेज तो है, बैड चॉइसेस को दिखा रहा है, और दूसरा जो इसको एक अच्छे ग्रोथ के रूप में, अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं भाई, उनके लिए तो है कि नए आइडियाज़ और नए लोगों से कनेक्टिविटी, नए लोगों से ही नए आइडियाज़ भी आप ले रहे हैं। ठीक है, जिस वजह से आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है आने वाले 6 महीने में। यहाँ पे बहुत से वृषभ राशि वाले जातक और जातिका नए स्किल्स सीखेंगे, ऑनलाइन काम या सोशल मीडिया ग्रोथ देखेंगे। ठीक है, ट्रैवल के भी यहाँ पे बहुत चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जो विदेश में रहते हैं वो देश में वापसी करेंगे, जो देश में रहते हैं वो विदेश में घूमने जा सकते हैं, काम करियर के लिए सेटल हो सकते हैं। ठीक है, रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते आप भेज सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइफ डिसीजन ले सकते हैं, पर्सनल एरियाज़ में या फिर प्रोफेशनल एरिया में। हर वृषभ राशि वाले के लिए अलग रहेगा। तो ये पीरियड एक्सपेंशन थ्रू एक्शंस का रहेगा, 6 महीने का जो पीरियड है। तो बिगेस्ट ब्लेसिंग क्या है हमारे टॉरस के लिए? यूनिवर्स आपको एक नए रास्ता दिखाने की कोशिश करते रहेंगे इन 6 महीने में। ठीक है, जो लोग स्टक फील कर रहे थे उनके लिए मूवमेंट शुरू हो जाएगी। आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़, न्यू कनेक्शन, इंपॉर्टेंट न्यूज़, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट जैसे ब्लेसिंग मिलते दिखाई दे रहे हैं मेरे को। किसी का सपोर्ट या गाइडेंस भी अनएक्सपेक्टेडली आपको मिल सकता है। ठीक है, कंसल्टेशंस लेना, जो भी आपके आसपास है, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, ऑफिस में, ठीक है, उनके द्वारा से कोई गाइडेंस मिल जाना आपको कि आप उनके सामने परेशान बैठे हैं, अपने परेशानी लेकर गए हैं और आपको अचानक से कोई आइडिया आ गया। कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, उससे आपको मोटिवेशन मिल जाना, ये भी संभावनाएं हैं बहुत। वार्निंग क्या है आप लोगों के लिए? ओवर थिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन से आपको बचना होगा। आप बहुत देर तक एनालिसिस करते रहेंगे कुछ मामलों में, तो ऐसा हो सकता है अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाए। तो दूसरों की अप्रूवल का इंतज़ार करना बंद कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स एक्शन डिमांड कर रहा है 6 महीनों में आपसे। लव रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं टॉरस। आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा। अक्टूबर से नवंबर के बीच में जब वीनस रेट्रोग्रेड होगा, उस दौरान पास्ट पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है, हिडन फीलिंग सामने आ सकती है। ठीक है, कमिटेड लोगों के लिए रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की डिस्कशंस, शादियां फिक्स होना, शादियां होना। ठीक है, सिंगल लोगों के लिए ट्रैवल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल सर्कल से कोई स्पेशल कनेक्शन मिल सकता है। ठीक है, करियर और मनी मैटर्स की बात करें, ये पीरियड काफ़ी प्रोडक्टिव है। यहाँ पे पर्टिकुलरली जुलाई, सितंबर और नवंबर, जुलाई, सितंबर और नवंबर पावरफुल मंथ साबित हो सकते हैं आपके लिए। करियर, मनी, फाइनेंशियल, जॉब, बिजनेस, इन सब तरफ से। ठीक है, जो बिजनेस वाले लोग हैं, मार्केटिंग, ऑनलाइन विजिबिलिटी और नेटवर्किंग पर फोकस मेंटेन करके रखें, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा आपको। जॉब सीकर्स हैं, अनएक्सपेक्टेड कॉल या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। फाइनेंशियली ग्रोथ के योग है, लेकिन इम्पल्सिव स्पेंडिंग अवॉइड करें। यहाँ पे हिडन चीज़ कुछ आप जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, किसी अथॉरिटी फिगर या इन्फ्लुएंशियल पर्सन की नज़र आपके काम पर पड़ सकती है। ठीक है, या फिर लगातार बनी हुई है और आपको पता भी नहीं है वो। ठीक है, तो अपना बेस्ट से बेस्ट देते आ रहे हैं तो देते रहिए। कब क्या हो जाए, आखिरी चाबी से ताला खुल जाए, किसी को नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे एक हिडन अपॉर्चुनिटी आपके आसपास ही है जो
डिवाइन टाइमिंग पे आपका दरवाज़ा खोल देगी, ठीक है, आपकी किस्मत का ताला खोल देगी। ओके, अच्छी पोजीशन में है और अच्छी पोजीशन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ पे अब कुछ रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं वृषभ राशि। हर फ्राइडे, स्पेशली ये मैं मैरिड पर्सन्स के लिए बोल रही हूँ, लव लाइफ के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, या फिर जो बहुत लंबे समय से शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं लेकिन मन मुताबिक पार्टनर ना मिलना या कुछ ना कुछ अटकलें बनी हुई हैं, ओके, या फिर शादीशुदा जीवन में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, तो उनके लिए है। वैसे सभी कर सकते हैं लेकिन ये लोग भी करें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हर फ्राइडे माँ लक्ष्मी को कमलगट्टा या सफ़ेद फूल अर्पित करें, ठीक है। शुक्र मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा होगा, स्पेशली अक्टूबर नवंबर के पीरियड में बहुत अच्छा होगा, ओके। घर के नॉर्थ ईस्ट को आपको क्लीन और क्लटर फ्री रखना है, ठीक है। हर फ्राइडे किसी महिला या कन्या को मीठे का दान अवश्य करें, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक महिला को बोला है, एक कन्या को बोला है, आप अगर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी दौरान हमारे नवरात्रि भी आते हैं, ठीक है। तो मीठा दान करना, मीठा दान करना, सफ़ेद चीज़ स्पेशली, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे ग्रीन या क्रीम कलर का अधिक प्रयोग करें, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि पीला रंग, सफ़ेद रंग और स्काई ब्लू कलर का यूज़ करना है, ठीक है, जो कि मुझे कार्ड से दिखे थे। और यहाँ पे अगर एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की बात करूँ तो ग्रीन और क्रीम कलर आपके लिए अधिक प्रयोग करना अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल डिसीजंस इमोशन में आकर ना ले, रोज़ सुबह ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें और तुलसी के पास दीपक जलाना आपके लिए शुभ रहेगा। जो नहीं कर सकते वो इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तुलसी के पास दीपक जलाना जो नहीं कर सकते वो स्किप कर सकते हैं, अन्यथा रोज़ संध्या के टाइम तुलसी माता के पास दीपक जलाना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहूँगी कि दिसंबर तक आप खुद को पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, स्टेबल और डायरेक्शन ओरिएंटेड महसूस करेंगे। जिस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार आप काफ़ी समय से कर रहे थे उसकी मूवमेंट शुरू हो रही है, ठीक है। और सबसे ख़ास बात टॉरस, आपको एहसास होगा कि यूनिवर्स ने आपको डीले नहीं किया था, वो आपको प्रिपेयर कर रहे थे। तो ये थी आपकी रीडिंग वृषभ राशि। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।